बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कांशीराम को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने श्रद्धांजलि दी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची और उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर आगे बढ़ते हैं। रामपुर में 4 नवंबर को संत सम्मेलन और धर्म सभा का आयोजन होगा। यह आयोजन ब्रह्मलीन महंतों की स्मृति में होगा। सम्मेलन में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव हरिगिरी महाराज के अलावा देश विदेश से साधु संत आएंगे। धर्म सभा का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और लोगों को सनातन के लिए जागरूक करना है। मंत्री श्री पंथसनाम जूना अखाड़ा और महंत पिपली धाम मंदिर। यहाँ एक संत सम्मेलन हो रहा है, क्या कार्यक्रम है और कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं उस कार्यक्रम? यहाँ पर आगामी 4 नवंबर को ब्रह्मलीन महंतों की पुण्य स्मृति में एक संत सम्मेलन, जिसे कि मिनी महाकुंभ कहा जा सकता है, का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी जी महाराज, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरि जी महाराज। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। 20 अक्टूबर से यूपी बीजेपी का भीम सम्मेलन। यूपी में 403 भीम सम्मेलन करेगी बीजेपी। बीजेपी के भीम सम्मेलन में दलित वर्ग के डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार और खिलाड़ी। बीजेपी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दलित गोष्ठियां आयोजित करेगी। बीजेपी नमो मित्र की तैनाती कर दलितों को जोड़ने के मिशन में लगाएगी। बीजेपी के नमो मित्र दलितों को जोड़ने के अभियान में शामिल होंगे। बीजेपी दलितों को जोड़ने के लिए 1,65,000 बूथों पर तैनात करेगी 3 लाख नमो मित्र। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 20 अक्टूबर से यूपी बीजेपी का ये कार्यक्रम शुरू होगा। 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भीम सम्मेलन का आयोजन करेगी। बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या यह माना जाए कि बीएसपी का जो वोट बैंक है उसमें से इनमारी करके एक बड़े मैसेज को देने की 2024 में बीजेपी कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए अनुपम, जो इस समय सियासत उत्तर प्रदेश की है वो कुछ इसी तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, सभी दलितों को साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बीजेपी इस बात को भली बात समझती है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सदी हुई रणनीति बनाई है और बीजेपी अब एक दलितों को लेकर प्लान जो तैयार किया है उसके तहत नमो मित्र तैनात करेगी। ये सिर्फ दलितों को जोड़ने के लिए बूथ स्तर पर तैनात होंगे और 3 लाख नमो मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 20 अक्टूबर से भीम सम्मेलन उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में करेगी और इसमें भी जो दलित समाज से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी बुलाया जाएगा, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ऐसे तबके को बुलाया जाएगा और उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि दलितों को पाले में करने के लिए दलितों से जुड़े तमाम अभियान संचालित किए जाए और दलित बस्तियों में संवाद का कार्यक्रम रखा जाए और जो दलितों के खासकर जो संविधान दिवस जब है उस दिन गोष्ठियां पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। बीजेपी की कोशिश है कि दलित वोट बैंक को साधा जाए और यही बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।